एक मासूम सी ख्वाहिश। रवि और प्रेरणा की छोटी सी प्यारी सी गृहस्थी थी। शादी को 6 साल हो गए थे। मधुर संबंध और प्रगाढ़ हो रहे थे। अनंत 2 साल का हो गया था। अब एक और मेहमान बस 4-5 महीनों में आने वाला था। खुशी खुशी जीवन की बगिया महक रही थी। रवि प्रेरणा का बहुत ही ख्याल रखता था। प्रेरणा ने भी जीवन के हर एक पल में रवि को हद से ज्यादा प्यार किया था। शादी के 5 साल बाद भी यूं ही लगता था कि जैसे अब भी दोनों में प्यार है और जल्द से जल्द एक दूसरे के जीवन साथी बनने वाले हैं। रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के अलावा शायद ही कोई समझ पाता कि दोनों पति पत्नी हैं। हाँ, अनंत के कारण भले ही अंदाजा लगा लेते थे, वरना नहीं। यूं तो रवि और प्रेरणा की शादी अरेंज मैरिज की तरह हुई, मगर सच यही था कि दोनों एक दूसरे को शादी से 3 वर्ष पहले से ही जानते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। दिल में एक दूसरे को जगह दी तो फिर कोई और दिल में ना आया। दुनिया एक दूसरे के लिए ही बसा ली, सदा के लिए। सबके लिए एक नियत वक्त आता है और इन दोनों के जीवन में भी वो खूबसूरत वक्त आया जब माता पिता समाज ने इन्हें पति पत्नी के बंधन में बांध दिया। जीवन आगे बढ़ा और प्यार भी। रवि और प्रेरणा के बीच हर तरह की बात होती। पति पत्नी बनने के बाद ज्यादातर जोड़ों के बीच बहुत सारी बातें खत्म हो जाती है। राजनीति, खेलकूद, देश दुनिया, साइंस, करियर, हंसी मजाक आदि आदि। पर इनके बीच सब कुछ पहले जैसा था। हंसी मजाक, ठिठोली, वाद विवाद, एक दूसरे की टांग खिंचाई, एक दूसरे को खास बातों पे सलाह देना और लेना, साथ घूमना फिरना, एक ही प्लेट में खाना, एक दूसरे का इंतजार करना आदि सब कुछ बहुत प्यारा था। रवि और प्रेरणा के बीच ऐसा नहीं कि रवि और प्रेरणा में झगड़े नहीं होते थे, मगर वैसे ही जैसे दोस्त लड़ते झगड़ते, मुंह फुलाते और आखिर में वही होता, चलो छोड़ो ना यार, जाने दो, सॉरी बाबा, माफ कर दो ना, गलती हो गई, और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कहीं कोई कमी ना थी। जीवन की बगिया सरोवर थी। फिर भी जाने क्यों कभी कभी प्रेरणा उदास हो जाती, पर अगले ही क्षण अपनी उदासी झटक कर मुस्कुरा देती। रवि कभी शायद ही उसके उदास पल देख पाता और कभी दिख भी जाता तो प्रेरणा कहती, कुछ नहीं, यूं ही। अनंत के साथ दोनों के जीवन और निरंतर करियर की प्रगति से दोनों इतने खुश थे कि कई लोगों में मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती थी। हालांकि रवि और प्रेरणा के बीच भी कई सारे अंतर थे जो किसी भी युगल में होने स्वाभाविक है, क्योंकि 2 अलग अलग परिवार, परिवेश, अलग शहर के लोग एक हो भी नहीं सकते हैं, परंतु दोनों ने एक दूसरे को साथ बड़ी सहजता से हर तरह का तारतम्य बैठा लिया था। प्रेम चीज ही ऐसी है जो स्व का त्याग कर दूसरों को खुश रखने की कला सिखा देती है। मगर इन सब बातों के बीच एक ऐसी बात थी, एक ऐसी आदत रवि की जो प्रेरणा कभी भी दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाई। हालांकि उसने कोशिश बहुत की। उसने कई बार रवि से कहा भी, बहुत मिन्नती भी की कि प्लीज इस आदत को छोड़ दो। यह हमारी प्यारी गृहस्थी, हमारे रिश्ते, हमारे अगाध प्यार के बीच एक दाग है। कहते कहते तो अब 6 साल बीत गए थे। रवि ने जाने उस आदत को खुद त्यागना ना चाहा या उससे हुआ नहीं, ये पता नहीं, जबकि कहते हैं कि दुनिया में जिंदगी और मौत के अलावा बाकी सब कुछ संभव है। खैर, वक्त बीतता रहा। प्रेरणा ने भी अपने मन को समझा लिया। उसको याद आता कि सभी बड़े बुजुर्ग और बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको जीवन की संपूर्ण खुशियां मिल जाए। महान पार्श्व गायिका लता जी के गीत सुन मन को बहला लेती। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता। वो सोचती, कोई बात नहीं, दुनिया में तो लोगों को न जाने कितने गम हैं। मैं तो संसार की खुशकिस्मत लड़की हूँ जो रवि जैसा जीवन साथी मेरा। यही सोच मन में उठती एक हल्की सी कसक को खुद अपने ही विचारों से रगड़ कर मिटा देती। मधुर पल और मधुर हो गए थे। नन्हे मेहमान के आगमन में बस 2-3 महीने ही रह गए थे। रवि जल्दी ही घर आता और प्रेरणा को बहुत बहुत प्यार देता। अनंत भी खुश रहता था, क्योंकि उसको बताया गया था कि मम्मी तुम्हारे लिए जल्दी से एक बहुत ही सुंदर गुड्डा या गुड़िया लेने जाएगी जो तुम्हारे साथ खेलेगी, दौड़ेगी भी, बातें भी करेगी। अनंत को गोद में लिए रवि प्रेरणा के साथ
बैठ घंटों दुनिया जहान की बातें करता। प्रेरणा हर वक्त खुश भी रहा करती। कभी कभी अनायास पूछ बैठती, रवि तुम सच में अपनी आदत नहीं छोड़ सकते? रवि उसके हाथ थाम कर फिर वही बात दोहरा देता जो पिछले 6 साल से कह रहा था, बस 2-4 दिन दे दो मुझे, सच कहता हूँ इस बार पक्का तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रेरणा कसक भरी मुस्कान के साथ सिर हिला देती। ओके प्लीज, इस बात जरूर। रवि प्यार से प्रेरणा के माथे को चूम लेता, कभी गालों पर थपकी देकर कहता, इस बार पक्का प्रॉमिस। बात फिर खत्म हो जाती। एक शाम अचानक प्रेरणा का दिल बहुत ही किया कि आज आइसक्रीम खाने चलते। वैसे भी 2-3 महीनों से वो बाहर नहीं निकली थी। रवि ने कहा, मैं घर पे ही ले आता हूँ। प्रेरणा नहीं मानी। तीनों तैयार होकर आइसक्रीम पार्लर चले गए। आइसक्रीम खाते हुए बहुत खुश थे तीनों। होनी कुछ और लिखी गई थी जिसका समय नजदीक था। तीनों घर वापस आए। आनंद तो खेल कूद कर निडर होकर आते ही सो गया। दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने के लिए इस कहानी का पार्ट 2 जरूर देखिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।